मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर। सफेद पोश जो लोग होते हैं ना, रियलाइज नहीं करते इनकी कितनी स्ट्रगल है। कुछ लोगों के बचपन जो होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। मेरी बेटियां हों और मैं इनको एक बड़े से स्कूल में भेजूं। मेरे अब्बू जो थे वो एक लॉजिस्टिक कंपनी में कोरियर थे। कोई इंसान हलाल कमाता है, जो मेरी हैसियत है वो यही है। तो जो मुझसे दोस्ती करेगा वो मेरे जूते देख के दोस्ती करेगा। पूरी फैमिली इतनी इंस्पायरिंग है माशाल्लाह से। पढ़ती थी, फिर मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब करती थी, फिर मैं प्रोजेक्ट्स लिखती थी राइटिंग के। कोई भी मेरा काम ना कभी आसानी से नहीं होता। कोहॉर्ट में 500 लीडर्स थे पूरी दुनिया के और उसमें सिर्फ एक पाकिस्तानी था, एक मैं थी। वाओ, सो वी आर हैविंग दैट पाकिस्तानी। मैं उन यूनिवर्सिटीज में ही पढ़ाती हूँ जहाँ मुझे तनख्वाह नहीं मिलती। My husband and I also run an organization। एक बच्ची ने मुझे बोला कि आपको सख्त नहीं होना चाहिए, तो मैंने बोला आपको काइंडनेस से नहीं सुनना चाहिए। मैं ये क्या कर रही हूँ और मैं ये क्यों कर रही हूँ अपने आप को पीछे छोड़ के। अल्लाह ताला has chosen me। अल्लाह ताला ने मुझे वसीला बनाया था। मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है मेरी जिंदगी के अंदर। छोटी एज की लड़की को हर कोई बेवकूफ बनाने की कोशिश करता है हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा। मेरी अम्मी कहती है तुम तो मेरी माँ हो, कभी कभार कहती है नहीं तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम मेरा बाप हो। बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आप सपोर्ट भी कर रही हो साथ साथ। कुछ दिन ये सोचते थे कि हम दोपहर में क्या खाएंगे, अगर हम भाई का दूध लेंगे तो हम रात में क्या खाएंगे। अल्लाह ताला ने हमें कितनी मुश्किल जिंदगी दी है। मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम आपके सामने एक और हर स्टोरी, एक बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी के साथ मौजूद हैं। और इस स्टोरी की जो मेन कैरेक्टर हैं वो हैं कुर्रतुल ऐन, जो कि कराची की एक बहुत मशहूर यूनिवर्सिटी की फैकल्टी हैं। वो किस तरीके से इस पोजीशन तक पहुंची, उन्होंने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ फेस की, कौन कौन सी मुश्किलें उनकी राह में आई, ये सारी चीज़ें हमें बताएंगी कुर्रतुल ऐन आप अपनी ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस वेबकास्ट। मोस्ट वेलकम। जी कुर्रतुल ऐन, शुरुआत कहाँ से हुई, किस तरह से हुई, बचपन कैसा गुजरा? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरा बचपन बड़ा खूबसूरत था। माशाल्लाह, ग्रेट। माशाल्लाह। आई फील लाइक जब when I look back, जैसे हमें लगता है ना कि हमारी ज़िंदगी तो बहुत कोई नॉर्मल ज़िंदगी थी, पर जब आप when you grow older you compare notes and you realize कि नहीं दूसरों की नॉर्मल नहीं था दूसरों की ज़िंदगी डिफरेंट होती है। तो डिस्पाइट द फैक्ट इट वाज अ गुड चाइल्डहुड। आई फील लाइक मेरे माँ बाप ने पूरी कोशिश की कि मुझे बहुत अच्छा एक बचपन दें, बट आई फील लाइक कुछ लोगों के बचपन जो होते हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं, ज़रा जल्दी बड़े हो जाते हैं। सही। एंड आई फील लाइक हमारे सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसे थे कि डिस्पाइट द फैक्ट वी कम फ्रॉम मिडिल क्लास, या फिर मुझे लगता है लोअर मिडिल क्लास में भी हम, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया मेरी एजुकेशन के अंदर। और मेरे पेरेंट्स जो थे वो ख्वाब देखने वालों में से थे। अच्छा, ज़बरदस्त। और स्पेशली मेरी अम्मी, तो मेरी अम्मी मुझे सुनाती थी जब हम लोग रज़ाई के अंदर लेटे हुए होते थे ना, तो रात में मुझे कहानी सुनाती थी। तो कहती थी मेरा हमेशा से ख्वाब था कि मेरी बेटियां हों और मैं इनको एक बड़े से स्कूल में भेजूं और वो यूनिफॉर्म, सफ़ेद सा यूनिफॉर्म पहन के वो सारे बच्चों के साथ नीचे उतर रहे हों जीने से। एंड आई फील लाइक शी मेड इट अकम्प्लिश्ड, शी अकम्प्लिश्ड इट। और वो उस स्कूल में काम करके, क्योंकि आप जिस स्कूल में काम करते हैं तो फिर उसकी फ़ी नहीं देनी पड़ती, तो इस तरह वो मुझे एक स्कूल में अच्छे स्कूल में मुझे भेज सकी। मेरे अब्बू जो थे वो एक लॉजिस्टिक कंपनी में कोरियर थे। और आई फील लाइक इट्स बिकॉज ऑफ दैट कि मैं कस्टमर सर्विस के और किसी भी काम में मैं इनको बहुत इज्जत करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कितनी मुश्किल जॉब होती है और कितनी मेहनत से कोई इंसान हलाल कमाता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है कि डिस्पाइट द फैक्ट हमारे वसाइल बहुत कम थे, मुझे मेरे माँ बाप ने बहुत अच्छी ज़िंदगी दी, बहुत अच्छा बचपन दिया। इट इज़ ओनली व्हेन माय फादर वाज लेड ऑफ, फिर वो एक अच्छी पोजीशन पे चले गए मेहनत कर के, और फिर वो उस पोजीशन से जब उनको रिमूव किया गया बिकॉज ऑफ पॉलिटिक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, वो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल था। फिर हम एक ऐसे किराए के घर में मूव हो गए जो पटरी के कोने पे था। तो जब ट्रेन चलती है तो पूरी आपकी ज़ात हिलती है। जैसे आप पूरे कप आते हैं, वैसी हमारी लाइफ थी। लेकिन जब इतना डिसइल्यूजनमेंट हो जाता है कि आप इतनी कोई स्टेबल ज़िंदगी आपकी और एकदम से सब कुछ चेंज हो जाता है, आई फील लाइक उस वक्त भी अगर आपका फेथ स्ट्रॉन्ग हो और आपकी फैमिली का बिलीफ स्ट्रॉन्ग हो, तो आप उस मुश्किल वक्त को भी हम सस्टेन कर सकते हैं। बिल्कुल। एंड आई फील लाइक वी वर एबल टू डू दैट।
कितनी खूबसूरत बात की आपने खुरतलैन। खुरतलैन, आपको कैसे लगा कि अब मुझे जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, या अब मुझे जो है वो टेक ओवर कर लेना चाहिए और मुझे आगे निकलना चाहिए, घर से निकलना चाहिए? आई फील लाइक वैसे तो बहुत छोटी उम्र में मैं एक दफ़ा, मुझे याद है कि मैं घर आई थी स्कूल से। मेरे अब्बू इतने जहनी दबाव का शिकार थे कि ही एक्चुअली वेंट थ्रू अ लॉट ऑफ टर्मोइल, और वो एक दिन था जो वो किसी को पहचान नहीं रहे थे। वो सिर्फ उन्होंने मेरी तरफ पलट के देखा, उन्होंने मुझे पहचाना। तो मुझे उस वक्त ऐसा लगा कि लाइक यू नो मे बी उनको मेरी ज़रूरत है, दैट आई नीड टू बी हिज केयर टेकर। Okay, all right. So then you took over the position. Yes, I have a younger sister. Okay. माशाल्लाह से वो कार्डियोलॉजिस्ट है और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट है। मेरा एक भाई है, उसने भी रिसेंटली ग्रेजुएट किया है बहुत एक प्रॉमिनेंट यूनिवर्सिटी से। वो इतनी महंगी यूनिवर्सिटी है कि जब वो आया था मुझसे कहने लगा कि मैं इस यूनिवर्सिटी जाऊँगा। मैंने बोला बेटा हम तो ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसने बोला मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं स्कॉलरशिप पे जाऊँगा, मैं बहुत मेहनत करूँगा। और माशाल्लाह से वो स्कॉलरशिप पे गया। वाओ। और वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी से पढ़ा जहाँ हम इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। और मुझे याद है कि वो फटे हुए जूते पहन के जाता था। तो मैं उसको बोलती थी कि तुम्हारे जूते फटे हुए, मैं तुम्हें नए दिला दूँ। उसने बोला नहीं, यही मेरी हैसियत है, वो यही है। तो जो मुझसे दोस्ती करेगा वो मेरे जूते देख के दोस्ती करेगा। तो मुझे बहुत आई हैव कॉन्फिडेंस इन हु आई एम। और उसने वाकई में, अब जब उसने ग्रेजुएट किया, उसने नौकरी की, फिर उसकी जो पहली तनख्वाही, फिर उसने जूते खरीदे। जबरदस्त। दिस इज ऑल्सो वेरी इंस्पिरेशनल। मतलब पूरी फैमिली इतनी इंस्पायरिंग है माशाल्लाह से, बहन भाई अम्मा अब्बा सारे के सारे माशाल्लाह माशाल्लाह से। खुरतलैन, क्या सोचा कि किस एज में थी आप एक्चुअली जब आपने सोचा कि अब मुझे जो है वो स्टैंड लेना है? हम लोग अपने जैसे डोमेस्टिक वर्क के हिसाब से, बिकॉज आवर पेरेंट्स वर वर्किंग मोर टू मेक मनी, और तो इसलिए डोमेस्टिक उसके हिसाब से मैंने बल्कि खाना पकाना शुरू किया जब मैं 10-11 साल की थी। कम्प्लीटली पूरे घर का खाना पकाना, अपने बहन भाइयों के कपड़े इस्त्री करना, धोना। में लगता था ये नॉर्मल चीज़ होती है, सब बच्चे करते हैं, हम भी करते हैं। तो मैं सुबह उठ के कपड़े इस्त्री करती थी। कभी रात में जैसे देर से किया ना, ज़रा लेजीनेस, तो गीले सॉक्स पहन के जाते थे हम। गीले सॉक्स पहन के जाते थे हम स्कूल। तो डोमेस्टिकली हम लोग ने इस तरह सब ने, स्पेशली मैंने बहुत ऐसे अपने बहन भाइयों की ज़िम्मेदारी ली ताकि हमारे माँ बाप पे थोड़ा सा कम लोड पड़े। उसके बाद आई थिंक मैं कॉलेज में थी, इसके बाद ओ लेवल्स के बाद मैंने समर्स में एक स्कूल में एज अ रिसेप्शनिस्ट भी काम किया है। अच्छा। क्योंकि उस वक्त मेरी उम्र क्या थी जो मुझे कोई जॉब देता, बट आई फील लाइक दे वर रियली हैप्पी, वेरी इम्प्रेस्ड। एंड लेटर ऑन उसी ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे कई साल बाद 3 साल चेस किया ताकि वो मुझे हायर कर सकें on part time on a scale which was much higher than what they were getting at that time, कि जहाँ पे मैंने एज ए रिसेप्शनिस्ट काम किया था। तो उनको बहुत प्राइड फील होता है कि लाइक यू नो दिस इज आवर पर्सन, ये हमारे पास से होके गई थी। और मुझे भी बहुत प्राइड फील होता है बिकॉज आई फील लाइक आई मेड लाइक गुड कनेक्शंस विद द पीपल देयर। और उसके बाद मैंने ट्यूशन्स भी पढ़ाए हैं, मैंने वॉइस ओवर्स भी किए हैं, मैंने एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में सुबह मैं पढ़ती थी, फिर मैं एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब करती थी, फिर मैं प्रोजेक्ट्स लिखती थी राइटिंग के। अच्छा। कि एनी वे इन विच वी कैन मेक मनी फॉर आवर हाउस, जिससे मैं अपनी किताबें अफोर्ड कर सकूँ, ट्यूशन अफोर्ड कर सकूँ। हमारे पास तो यूजुअली 18 साल में लोगों की शादियाँ हो जाती हैं। अच्छा। एंड आई फील लाइक माई मॉम ऑल्सो थॉट कि चलो इसकी शादी हो जाएगी फिर ये पढ़ लेगी। बट आई रियलाइज के देयर हैज़ टू बी समवन हु हैज़ टू यू नो टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मेरी अम्मी का ख्वाब था कि हम सब बहुत अच्छी एजुकेशनल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ें। मुझे याद पड़ता है मैं अपने बैचलर्स में थी, अपने 4th सेमेस्टर में थी, और मेरी फर्स्ट पोजीशन बन रही थी बिकॉज मेरे सारे सेमेस्टर्स में हाईएस्ट पोजीशन थी। और उस वक्त मेरी बहन का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो गया, और मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी। और पार्ट टाइम तो आप कितने पैसे बना सकते हैं, लेकिन अगर उसको मेडिकल कॉलेज जाना है और उसकी फ़ीस देनी है हमें, तो फिर मुझे फुल टाइम जॉब करनी होगी। तो फिर मैंने अपनी पढ़ाई वहाँ पे छोड़ दी। मैंने वहाँ से ब्रेक लिया। मेरे टीचर्स थोड़े से हैरान थे, वो समझे मेरी शादी हो रही है इसलिए मैंने छोड़ा। पर वो इतने हैरान थे, और मुझे लगता है सफ़ेद पोश जो लोग होते हैं ना, लोग रियलाइज़ नहीं करते इनकी कितनी स्ट्रगल है।
तो उनको लगता था कि एक इतना ब्राइट स्टूडेंट जा रहा है, क्यों जा रहा है, और आप लोग पढ़ाई पे क्यों नहीं फोकस कर सकते। आई रिमेंबर मैं मास्टर्स में थी तो मैं एक दफ़ा प्रोफेसर ने बोला तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है, तुम पढ़ाई पे फोकस करो, तुम नौकरी करके तुम्हारी इतनी अच्छी पोजीशन आती है, सोचो तुम नौकरी ना करो तो तुम्हारे साथ। तो मैं उनको क्या बोलती कि आई कैन नॉट अफोर्ड टू जस्ट स्टडी, and there are a lot of people like myself who cannot afford to just study. True, very true. और फिर उसके बाद मेरी बहन का मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हुआ, and then when she was in her 4th year, जब उसका हाउस जॉब शुरू हुआ, फिर मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया। तो ये कितने इयर्स का गैप आया? I feel like 2-3 years का गैप था। उसके बाद फिर मैंने अपना फर्स्ट मास्टर्स कंप्लीट किया, फिर मैंने 10 साल के बाद अपना सेकंड मास्टर्स कंप्लीट किया। 10 साल के बाद माशाल्लाह। फिर मैंने एक फॉरेन सर्टिफिकेशन लिया। आई ऑल्सो टॉट अब्रॉड, आई ऑल्सो स्टडीड अब्रॉड। बट मुझे नहीं लगता कि एक ऐसा, मतलब मेरे माँ बाप ने कभी नहीं सोचा था कि हम लोग एक ऐसे फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आए थे जिसमें हम कुछ दिन ये सोचते थे कि हम दोपहर में क्या खाएंगे, या फिर अगर हम भाई का दूध लेंगे तो हम रात में क्या खाएंगे, या 50-100 रुपये में क्या चीज़ आएगी। मैं सोचती थी इस ब्रेड के साथ अगर हम ये बना लें, आलू के कबाब बना लें, तो फिर यानी सबका पेट भर जाएगा। So I feel like somebody who comes from like financially difficult background such as this, उनका ये ड्रीम करना कि हम ये भी करें, अल्लाह ताला जिनका हाथ पकड़ लेता है तो फिर वो सब कर पाते हैं। बेशक बेशक, बिल्कुल सही बात है। ब्रेड और आपने कहा कि आलू के कबाब का वो बना लें और पैकेज बना लें और पूरी फैमिली जो है वो उस पर सर्वाइव कर जाए, एंड देन गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडी। कहाँ गई थी, किस तरह से प्लान किया था, किस तरह से परसू किया ये सारी चीज़ें? आई फील लाइक आई हैव बीन लकी इन अ सेंस कि जब मैं अल्लाह ताला से कोई ख्वाहिश करती हूँ तो मुझे लगता है अल्लाह ताला ना मुझे मायूस नहीं करते। सुभान अल्लाह। अब जैसे मुझे पता है कि मुझे 50 रुपए की ज़रूरत है ना, किसी वसीले से मुझे 50 रुपए मिल जाएंगे मुझे कहीं पॉकेट में से निकल आएंगे पैसे। देयर वाज दिस वन कोर्स दैट आई वांटेड टू डू, अ टीचिंग कोर्स, एंड इट वाज वेरी एक्सपेंसिव। तो सेल्टा मुझे करना था, वो इज़मिर यूनिवर्सिटी ऑफ इकोनॉमिक्स में होना था। यू हैव टू गो एंड लिव इन अनदर कंट्री, आपको वहाँ पढ़ाना होता है, आपका प्रैक्टिकम होता है। और मुझे याद है कि मेरे पास लैपटॉप बहुत ख़राब सा था जिसके अंदर जिसको तार लगा अगर आप निकाल देना तो लैपटॉप बंद हो जाता था। तो उस वक्त मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया, किसी ने बोला कि भाई हमें एक प्रोजेक्ट है उसमें आप कर दें ज़रा, लाइक यू राइट कंटेंट। और मैंने कहा ठीक है, मैंने तो पूछा भी नहीं कितने पैसे होंगे। मुझे उस प्रोजेक्ट के लिए डॉलर्स में पैसे मिले। अच्छा। जब मतलब वो प्रोजेक्ट मुझे मिला फिर मैंने रियलाइज़ किया वो डॉलर्स में, और वो उतने ही थे जितनी मुझे फीस के पैसे चाहिए। वाओ, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। एंड देन यू नो व्हेन पीपल लुक एट इट फ्रॉम डिस्टेंस, वो मुझे कभी कहते हैं ओ आपके पास बड़े पैसे हैं जो आप बाहर गई थी हो गई थी। मैंने कहा नहीं, अल्लाह ताला ने मुझे वसीला बनाया और उतना ही बनाया जितने की मुझे ज़रूरत थी, ना ज़्यादा ना कम। तो फिर मैंने सर्टिफिकेशन किया, फिर मैंने हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से मैंने एक लीडरशिप का कोर्स किया। इट वाज 120 आवर कोर्स। उसमें 500 कोहॉर्ट में 500 लीडर्स थे पूरी दुनिया के, और उसमें सिर्फ एक पाकिस्तानी था, एक मैं थी। Wow, and you were that Pakistani. So we are having that Pakistani who represented Pakistan among the cohort of business leadership, educational leadership का एक कोर्स था। और उसमें मुझे most of the times आपको ऐसा फील होता है ना कि हम पाकिस्तान से हैं, तो I just realized कि हम जब उस कोहॉर्ट में जाते हैं we realize कि हमारे अंदर कितना टैलेंट है और हम कितने यूनिक एक्सपीरियंसेस से आते हैं। जैसे when I was doing CELTA, I realized कि पाकिस्तान में क्योंकि हम इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज बोलते हैं, माई प्रोफिशिएंसी लेवल इतनी हाई है। मैं एक फोनोलॉजी का हमारा एक मॉड्यूल था और मुझे पेयर किया उन्होंने किसी अंग्रेज़ के साथ, सैम के साथ, अच्छा लड़का था। उसमें वो बहुत स्ट्रगल कर रहा था, तो और मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए। तो उसने बोला तुमने ये कैसे इतने अच्छे तुम्हारे मार्क्स हैं ना? तो मैंने बोला क्योंकि तुमने कई साल पहले हमें कॉलोनाइज किया था ब्रिटिशर कहीं के, इस वजह से हमारी फोनोलॉजी इतनी अच्छी। तो वो हंसने लगा। उसने कहा सॉरी। मैंने कहा नहीं आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। लेकिन वहाँ पे जाके मैंने रियलाइज़ किया कि हमारी कितनी लिमिटेशंस है एजुकेशनल सिस्टम में। वहाँ पढ़ा के वो जितना केयर और जितना डिटेल डालते हैं बच्चे को अंडरस्टैंड करने में, और हाउ लर्निंग एंड टीचिंग कैन बी बेटर। एंड आई फील लाइक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी आइडेंटिटी हैज़ बीन बीइंग अ टीचर। तो मैंने बहुत अपना जितना भी मेरे मोटिवेशन रहा है आगे की जर्नी का पढ़ने का, वो यही रहा है कि मैं एक अच्छी टीचर बन सकूँ, उन बच्चों को वो एक्सपीरियंसेस दे सकूँ जो नॉर्मल बच्चों को नहीं मिलते। तो मैं पब्लिक यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाती हूँ, मैं उन यूनिवर्सिटीज़ में भी पढ़ाती हूँ जहाँ मुझे तनख्वाह नहीं मिलती। वाओ। ताकि वो बच्चे जो ट्रूली डिज़र्व करते हैं एजुकेशन, दे ऑल्सो गेट एक्सेस टू
the same quality education that was given to us. हार्वर्ड गई, वहाँ से भी पढ़कर आई वापस, फिर वापस आके पाकिस्तान ही क्यों चूज़ किया? आप वहाँ पे भी तो कोई अपना कैरियर परसू कर सकती थी। देखिए मेरा जो इंटेंशन था ना from the beginning to get education was to bring it back to my community. Okay. It wasn't for my own personal sake. It was for the profession that I was in, for my students, to bring that educational reform in the place that I've come from. I know it seems very easy कि you work in a place, आपको आजकल तो सबको ही हो रहा है ना कि हम बाहर चले जाएं और हम लोग अपनी ज़िंदगी बेहतर कर लें. बिल्कुल. But what happens to the people, because I don't forget where I've come from. I'm actually one of the students, one of that child, that 11-year-old who might not have been here. And I was entrusted by good teachers. तो मुझे लगता है कि आपको, but Allah Ta'ala has given you something, you're supposed to give it back to the community. सही. My husband and I also run an organization जहाँ पे by far we have benefited 11,500 children. माशाल्लाह. और हम geographically disadvantaged बच्चों के लिए काम करते हैं. बलूचिस्तान में हमने 2 लाइब्रेरीज बनाई हैं. वो बच्चे होते हैं जिनके पास जूते नहीं होते पहनने के लिए, तो उनको जब आप किताब देते हैं या उनसे आप बात करते हैं और उनको जो खुशी मिलती है, because education is the only way in which you can break a poverty cycle. True. And I feel like that's the greatest strength that any nation could have. बिल्कुल. और मैकॉले साहब ने जो इंडिया में यही किया था ना कि एजुकेशन को रिमूव करके ब्रिटिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस करवाई थी. That is one way of them colonizing someone. So I feel like it's only through education that we can decolonize and stabilize our society. ज़बरदस्त. लाइक मतलब इंस्पायरिंग से मज़ीद इंस्पिरेशनल ही जो है वो आपकी स्टोरी हुए चले जा रही है. कोई ऐसा मोमेंट आपकी लाइफ में या कोई ऐसी शख्सियत आपकी लाइफ में जिसने आपको बहुत ज़्यादा जो है वो इंस्पायर किया हो? मैं जब 5th grade में थी, 6th grade नहीं, 8th grade में थी. When I was in 8th grade, मुझे याद पड़ता है उस वक्त तो इतना मेंटल हेल्थ के बारे में डिस्कशंस नहीं होती थी, ना किसी को पता था मेंटल हेल्थ क्या होता है. तो मेरे ना पेट में बहुत दर्द रहता था और मैं बोलती थी मैंने एक समोसा खाया, मेरे पेट में क्यों दर्द हो रहा है. तो मेरे एक इंग्लिश टीचर थे, उनका नाम था सर फारूक. बहुत अच्छे, शफीक उनका अंदाज था. उन्होंने मुझे एक दफ़ा बुलाया और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा, मैंने बोला मेरे पेट में दर्द है. उन्होंने कहा नहीं, कोई और बात है. तो क्या प्रॉब्लम है? तो फिर आई सैट डाउन विद हिम एंड आई रियलाइज्ड कि एक टीचर है जो ये देख पाया कि एक बच्चे को एंजाइटी है, कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाता है क्लास में, क्या दे कैन नॉट फिट इन. एंड आई फील लाइक दैट वाज लाइक अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर मी. एंड आई फील लाइक आई शुड बी लाइक सर फारूक फॉर समवन. ज़बरदस्त. उन टीचर ने आपको बेसिकली बहुत ज़्यादा इंस्पायर किया. फैमिली और फ्रेंड्स की कितनी सपोर्ट रही इस सारी जर्नी में खुरतलैन, अगर आप लोग बैक करें तो? बहुत दफ़ा मैं समझती थी कि सबकी बहुत स्टेबल फैमिलीज़ होती हैं. मुझे लगता है मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा हाथ है मेरी ज़िंदगी के अंदर, कि चाहे हम लोग फाइनेंशियली हमारे पास स्टेबिलिटी ना हो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ आपके घर में स्टेबिलिटी हो, जब एक दूसरे का ख्याल रखते हो, एक दूसरे से मोहब्बत करते हो, एक दूसरे की इज़्ज़त करते हो, बिल्कुल, तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है कि जब अपने घर जाएं तो आपका सेंटर हो. बल्कि मेरा तो नाम भी एक दुआ पे रखा गया ना कि मे अल्लाह ताला क्रिएट कुरतलैन अमंगस्ट माय आवर स्पाउस एंड चिल्ड्रन, एंड इफ़ योर स्पाउस एंड चिल्ड्रन एंड योर फैमिली आर योर सेंटर्स, चाहे बाहर कितना भी तूफान हो, इंसान कैन ऑलवेज कम बैक एंड ऑलवेज राइज अप. ट्रू, वेरी ट्रू. खुरतलैन, ये सारा आपका जो जर्नी गुजरा, स्पेशली जब आपने अपने बहन भाइयों को भी जो है वो सपोर्ट किया उनकी स्टडीज़ में, कहीं ऐसा हुआ कि आपको ऐसा फील हुआ हो कि मैं घर का आदमी बन गई हूँ और मैं, मतलब होता है ना कि इंसान को खुद फील होता है कि मैं ये क्या कर रही हूँ और मैं ये क्यों कर रही हूँ, अपने आप को पीछे छोड़ के दूसरों को आगे करना. कभी कोई ऐसा मोमेंट आया हो लाइफ में? आई डोंट थिंक सो. मुझे बल्कि लगता है कि कभी माई मॉम सॉर्ट ऑफ अपोलोजाइजेस टू मी, कहती हैं यू नो आई वाजंट एबल टू गिव यू व्हाट आई वांटेड टू गिव यू. और मैं इनको बोलती हूँ देखें, अल्लाह ताला ने आपको, मुझे वसील, मैं वो खुशनसीब औलाद हूँ, अल्लाह ताला ने मुझे वसीला बनाया, लेकिन मुझे अगर दोबारा ये करने का मौका मिले, जस्ट लाइक खालिद हुसैनी सेज, आई विल डू इट 1000 टाइम्स ओवर, आई विल डू इट अगेन. आई डोंट थिंक कि मैंने कोई कुर्बानी दी है या मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया. आई फील लाइक अल्लाह ताला हैज़ चोजन मी, अल्लाह ताला ने मुझे वसीला बनाया था. अगर मैं नहीं होती तो अल्लाह ताला किसी और तरीके से मेरी फैमिली को देता. बिल्कुल. आई एम लकी इनफ दैट इट हैपेंड थ्रू मी. सो कोई ऐसी चीज़ जो आप चेंज करना चाहें कि अगर मैं दोबारा से वही स्ट्रगल करूं, जैसे आपने कहा कि मैं दोबारा से करना चाहूँगी, कोई ऐसी चीज़ जो आप सोचें कि अब मैं करूँगी ना तो मैं इस तरह से करूँगी, अगर अब मैं करती तो? मुझे लगता है शायद ये जो फहम था मुझे अब आना था. बट वन थिंग दैट आई कुड चेंज वाज परहैप्स हाउ मच लव आई हैव गिवन टू माई सेल्फ.
जैसे मैंने अपना ख्याल रखना बहुत रिसेंटली शुरू किया है। जैसे आप जब शुरू से केयर टेकर बन जाते हैं ना, तो आपको लगता है कि आप यू बिकम सेंसिटिव टू अदर पीपल्स नीड्स अराउंड यू। आप उनकी तरफ देखते हैं, इनको पानी चाहिए, अरे इनके पाँव में दर्द हो रहा है, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि आपके पाँव में दर्द हो रहा है। तो फिर क्या करते हैं, आप जिनसे मोहब्बत करते हैं उनको आप अपने आप से मोहब्बत करना सिखाते नहीं है, और फिर आप इनको बिग्रज करने लगते हैं। तो आपको तकलीफ है ना, लोग समझते हैं ये तो बड़ा स्ट्रॉन्ग इंसान है, इसको तो जरूरत ही नहीं है, और वो स्ट्रॉन्ग इंसान मुंह से अपनी हेल्प भी नहीं मांगता। सो आई फील लाइक व्हाट आई हैव लर्नड इज आस्किंग फॉर हेल्प। इनफैक्ट मुझे एक माशाल्लाह में एक दोस्ती हुई एक लड़की से, उसकी सिमिलर जर्नी है मुझसे। तो मैं उसको किसी चीज़ में हेल्प कर रही थी, तो वो बहुत खुददार है, तो मुझसे नहीं ले रही थी। तो मैं उसको ये बोल रही थी ना कि विद हार्डशिप कम्स ईज। अल्लाह ताला ने प्रॉमिस किया है कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, कि शायद मैं तुम्हारी आसानी हूँ। अल्लाह ताला ने मुझे तुम्हारे रास्ते में इसलिए डाला है कि मैं तुम्हारी आसानी हूँ, और तुम मुझसे हेल्प नहीं ले रही ना, तो तुम अल्लाह ताला तुम्हें एक ज़िंदगी के एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ डाल रहे हैं, यू आर ओवरलुकिंग इट। सो समटाइम्स वी डोंट टेक हेल्प फ्रॉम समवन दैट वी लव, और फिर कभी कभार स्ट्रेंजर्स के थ्रू भी अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी आपकी राह हमवार करते हैं, आपकी ज़िंदगी आसान करते हैं। और कभी कभार हम इतना फोकस करने लगते हैं हार्डशिप्स पे, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो वादा किया है ना कि हार्डशिप्स के बाद आसानी नहीं आएगी। हम बोलते हैं अल्लाह मियाँ हमने इतने टेस्ट से गुजर गए, आप हमें गिफ्ट दें, आसानी दे दें, आसानी दे दें, फल चाहिए। हाँ, अल्लाह मियाँ कहते हैं कि भाई हार्डशिप के साथ ईज है, आपकी मुश्किल के साथ आसानी है। और हम अपनी मुश्किलों पे इतना फोकस करते हैं कि हम आसानी की तरफ फोकस नहीं करते। ज़रूर है हम सब की ज़िंदगी में कोई ना कोई आसानी है। हम जो एक रिश्ता है जो हमें तकलीफ देता है, हम उसी पे फोकस करते रहते हैं। कुछ लोगों की ज़िंदगी में एक रिश्ते का सुख नहीं होता, लेकिन दूसरे रिश्ता अल्लाह ताला ने दिया होता है, बिल्कुल, वो हम उसी पे रोते रहते हैं कि हमें कभी ये चीज़ नहीं मिली। एक दफ़ा मेरी सारी दोस्त बैठे हुए थे और वो अपने बचपन की बात कर रहे थे। जैसे मैं तो फॉर ग्रांटेड लेती हूँ कि शायद सबकी अम्मा अब्बा की ज़िंदगी बहुत मैरिड लाइफ अच्छी होती है, एंड आई रियलाइज्ड कि जिस इंसान को बचपन में माँ बाप की मोहब्बत नहीं मिली होती, या जिन लोगों ने अपने बचपन में अपने माँ बाप को बहुत लड़ते हुए देखा है और उनसे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में जो बड़े हुए हैं, मुझे लगता है अगर उनके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है तो मुझे वो जिंदगी नहीं चाहिए। अल्लाह ताला ने मुझे जो डिफिकल्टी दी, मैं उसको उठा सकती थी, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे वो दी कि मैं एक टेबल पे बैठूं ना और मुझे लगे मैं दूसरे की ज़िंदगी देखूं, तो मैं कभी भी उनकी ज़िंदगी ना लूं, क्योंकि उनका बोझ बहुत भारी है। हमें देखने में लगता है दूसरे का बोझ आसान है और हमारा मुश्किल है, लेकिन अगर हम सब एक टेबल पे बैठ के अपने बोझ सामने रखें ना, आप हमेशा अपना बोझ ही लेके उठेंगे कि मेरा हल्का है और क्योंकि मैं इसको उठा सकती हूँ। सो बेसिकली यू वर द चूजन वन, अगर कहा जाए तो। पेरेंट्स कैसा फील करते हैं अब? मेरी मम्मी मजाक में मुझे कहती हैं कि मेरी मम्मी का नाम फ़हीमा है, तो मेरी अम्मी कहती हैं तुम तो मेरी माँ हो, तुम फ़हीमा की माँ हो। फिर कभी कभार अब मेरी अम्मी कभी कभार कहती है नहीं तुम मेरी माँ नहीं हो, तुम मेरा बाप हो, बिकॉज लाइक यू नो यू हैव प्रोटेक्टेड मी। आई थिंक इट्स ऑल्सो माई पेरेंट्स रिफ्लेक्टिंग एंड बीइंग अ गुड लिस्नर, कि बहुत से ऐसे पेरेंट होते हैं जो अपने बच्चों की, जैसे वो उनसे मोहब्बत करते हैं, उनको दिखाते नहीं है, बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं होते। जैसे मैंने कहा कि मैंने बहुत फॉर ग्रांटेड लिया, क्योंकि हम लोग बहुत एक्सप्रेसिव हैं। तो मैं अपने अब्बू को सुबह शाम कहती हूँ मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, अपनी अम्मी से कहती हूँ। और जैसे आपका घर आपका सेंटर हो तो आप बहुत सारी मुश्किलात आपको बहुत छोटी लगती हैं। कभी मेरी अम्मी बहुत परेशान होकर कहती थी कि अल्लाह ताला ने हमें कितनी मुश्किल ज़िंदगी दी है, तो अपनी अम्मी से कहती थी कि भाई यही तो एक मुश्किल है ना, और क्या है हमारी ज़िंदगी मुश्किल। जैसे अगर आपके पास मोहब्बत ना हो, आपकी औलाद आपके साथ ना हो, ये बड़ी मुश्किल होती है ना। अल्लाह ताला दो ही चीज़ों से आजमाता है, माल से या औलाद से। तो आपको औलाद से तो नहीं आजमाया, माल से की आजमाइश फिर भी छोटी होती है, औलाद की मुझे लगता है बहुत बड़ी आजमाइश होती है। सो बिल्कुल, बेशक, और ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि आपकी जो है वो औलाद जो है वो आपके साथ हो और आपको सपोर्ट भी कर रही हो साथ साथ। कुरतलैन, जब निकली घर से या सबसे पहले जब अपना सफ़र स्टार्ट किया, ये स्ट्रगलिंग वाला फेज़ जो आपका आया, तो इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आया कि मुझे करना है और मैं कर सकती हूँ? और फिर ज़ाहिर है आपने लोगों के साथ डील किया होगा, मुख्तलिफ़ तरह के लोगों का सामना करना पड़ता है, और एक छोटी एज की लड़की को हर कोई बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करता है। हमारी सोसाइटी में बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया जाता है या उसका एडवांटेज लिया जाता है। ऐसी कोई चीज़ें आपने फेस की और फिर उनको ओवरकम कैसे किया? When I was young, my mother used to say कि बहुत सेंसिटिव है और पता नहीं दुनिया का सामना कैसे करेगी। अब मेरी अम्मी कहती है कि नहीं, जो सेंसिटिव लोग होते हैं बहुत स्ट्रांग होते हैं। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि आपकी सेंसिटिविटी, वल्नरेबिलिटी और एम्पैथी इज समथिंग दैट हैज़ हेल्प्ड मी in everything that I've done, because I was able to read through people. मुझे पता था
कि आपको ये भी पता लग रहा था किसी की नीयत कैसी है, ये सही इंसान है। आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रांग होती है, जो सेंसिटिव लोग होते हैं इंट्यूशन भी स्ट्रांग होती है। प्लस व्हेन यू आर ऑथेंटिक एंड वल्नरेबल, अदर पीपल आर ऑथेंटिक एंड वल्नरेबल विद यू एज वेल। मैं किसी वर्क प्लेस पे अगर मैं रिपोर्टिंग अथॉरिटी हूँ या फिर मैं कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हूँ, तो भी मैं बिल्कुल वैसे ही रहती हूँ जैसे मैं नॉर्मल ऑथेंटिक, जैसे मैं आम जिंदगी में हूँ वैसे ही। आई विल टेल देम हाउ आई मेड मिस्टेक्स, ताकि उनसे अगर गलती हो जाए तो वो मुझे सच सच बता दें और हम लोग मिलके उसको सॉल्व कर लें। सही। ना कि हम उसको छुपाएं। तो मुझे लगता है कि वल्नरेबिलिटी और सेंसिटिविटी एक्चुअली स्ट्रेंथ होती है, जिसको बहुत अंडरमाइन किया जाता है। कि हमें कहते हैं ना इमोशंस ना दिखाना बहुत बड़ी कोई स्ट्रेंथ होती है। मुझे नहीं लगता, मैं तो रो भी जाती हूँ, हर बात पे रो जाती हूँ। अभी फेयरवेल होती है ना बच्चों की, तो मैंने नोटिस किया है कि मैं रो रही होती हूँ और बाकी सब बच्चे बिल्कुल सही होते हैं, रिलैक्स होते हैं। हाँ, रिलैक्स होते हैं। हालांकि मैंने तो कितनी फेयरवेल्स देखी हैं। तो फिर मैं उनको ये बोलती हूँ कि देखो, इमोशंस दिखाना ना ये भी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ होती है। ट्रू। फिर इंसान का ना दिल मर जाता है इफ यू कीप ऑन हाइडिंग योर इमोशंस एंड pretend to be, you know, unfazed by what is happening, कि चलो ये तो हो रहा है। आप थोड़े से ढीठ हो जाते हैं ना, जितनी भी जो ongoings of the world है, कि आप कहते हैं नहीं भाई ठीक है, हो रहा है, इसका हमसे क्या ताल्लुक है। हर चीज़ का आपसे ताल्लुक है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है कॉस्मोस से। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। कुरतलैन, कोई ऐसा आपकी अपनी कोई ऐसी अचीवमेंट जो आपको लगता हो कि ये तो बस मैंने बहुत ही कोई ज़बरदस्त काम किया था लाइफ में? मुझे लगता है सिर्फ टीचर होना इतना रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस होता है ना, कि आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सी ऐसी स्टोरीज होती हैं जिसमें आपने बहुत बेयर मिनिमम किसी बच्चे के लिए किया होता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ होता है। ट्रू। आई हैड दिस वन स्टूडेंट जो फ्रंट सीट पे सोती थी। फ्रंट सीट पे सोती थी? फ्रंट सीट पे सोती थी। ओके। एंड आई रियलाइज दिस चाइल्ड कम्स फ्रॉम लाइक अ वेरी डिफिकल्ट बैकग्राउंड। और मैं क्या करती थी, जिस दिन वो आती थी मैं उसको इनकरेज करती थी कि तुम आई हो। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द नेगेटिव्स, आई केप्ट ऑन फोकसिंग ऑन एवरीथिंग पॉजिटिव दैट शी वाज डूइंग। तो चमचा भी उठाए कि वाह वाह कितना ज़बरदस्त तुमने चम्मच उठाया। सो द चाइल्ड स्टार्टेड फीलिंग सीन। और मैंने उसको एक दफ़ा मजाक में लिख दिया था उसके यूनिफॉर्म पे कि भाई नेक्स्ट टॉप मॉडल तुम बन जाओगी। वो बच्ची उसी हफ्ते गई and she, you know, got registered in an ad agency और वो बहुत बड़ी मॉडल बन गई अब। तो और उसने फिर मुझे 10 साल बाद she wrote a post saying कि जब मुझे मेरी फैमिली भी नहीं देखती थी, इन्होंने मुझे देखा। and माशाल्लाह से she's such a strong person. माशाल्लाह। Her father was murdered and her mother was going through, of course, was grieving. And I did not know. You just see a child who is continuously absent in the class or is not, is physically there but not mentally there. आपको नहीं पता होता किसी क्या struggle है. And sometimes something so small like a teacher encouraging you can actually change their lives. And I've also been very cognizant of my words after that. कि अगर मैं किसी बच्चे को बोलूँ कि भाई तुम साइंटिस्ट बन जाओ, मॉडल बना दिया, कि आपको नहीं पता होता कि आपके वर्ड्स का कितना बड़ा इम्पैक्ट होता है। सो ट्रू, वेरी ट्रू। कितना लंबा आपका ये जर्नी रहा है इन दिस टीचिंग कैरियर? मैं 19 साल की थी जब मैंने अपना बैचलर्स का फोर्थ सेमेस्टर के बीच में थी, मैंने क्लियर भी नहीं किया था। And I went to, as a cooperative, they call you as a cooperative teacher. I went to a class of 9th graders. 9th graders के कितने शरीर बच्चे होते हैं। बिल्कुल। और वो क्लास बड़ी मशहूर थी कि ये टीचर्स को भगा देती है। तो नेक्स्ट दिन वाइस प्रिंसिपल आई और उन्होंने देखा कि मेरे बच्चे तो सारे लड़के लड़कियां सब खड़े होके कलरिज्म पे एक पोइट्री पढ़ रहे हैं और सारे उसको इन्हमाक से सुन रहे हैं। तो my vice principal promoted me and sent me to a senior section, like 10th and 11th grade उन्होंने मुझे भेज दिया। Okay. जब मैं 19 साल की थी और वो बच्चे 17 साल के थे। And that also changed my life because I felt like कि उन बच्चों को सिर्फ एक ऐसा इंसान चाहिए होता है जो उनको सुन ले। बिल्कुल। And I think since then most of my students are inspired by the fact कि मैं discipline maintain करती हूँ without screaming. तो एक बच्ची ने मुझे बोला कि आपको सख्त नहीं होना चाहिए, तो मैंने बोला आपको काइंडनेस से नहीं सुनना चाहिए। लाइक इट्स नॉट मी हु नीड्स टू चेंज, इट्स यू हु नीड्स टू चेंज। एंड देन ऐसे ही होता है, मैं क्लास में एंटर होती हूँ
मेरी चाहे 200 की क्लास हो, 90 की क्लास हो, बच्चे खामोशी से बैठ जाते हैं, या फिर मैं एक होता है हाथ खड़ा करती हूँ, मेरी आवाज़ ही बहुत छोटी सी है, हाथ खड़ा करती हूँ, कैन यू हियर मी, एंड एवरीबडी। अभी रिसेंटली ऑडिटोरियम में बहुत सारे बच्चे थे और शोर कर रहे थे, आप चीखते ना खामोश हो जाए, मैंने जाके हाथ खड़ा किया क्योंकि दैट्स अ साइन दैट दे आर माय स्टूडेंट्स के मैंने को पढ़ा है। पूरा ऑडिटोरियम खामोश हो गया। तो मजाक में एक दोस्त कहने लगी ये तो आपका कल्ट है पूरा कल्ट है। मैंने बोला नहीं, आई हैव टू लाइक अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन दैट यू कैन टीच टू चिल्ड्रन इज टू लिसन विद काइंडनेस। कोई आपसे काइंडनेस से बात कर रहा है, सख्ती से, सख्त टीचर होता है, सब उसका होमवर्क भी कर रहे होते हैं, सब उसका काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन देयर वेरी फ्यू पीपल हु लिसन टू यू नो टू यू विद काइंडनेस। सो आई थिंक जो काइंड टीचर्स होते हैं ना, वो एक्चुअली बच्चों के बड़े फेवरेट टीचर भी होते हैं, तो वो इस चक्कर में भी जो है ना उनको खुश रखने के लिए ना बड़ी उनकी बात भी सुन रहे होते हैं, if you believe, I think if you believe in the best of people, जब आप उनके वर्स्ट में बिलीव करते हैं ना तो वो वर्स्ट बन के दिखाते हैं। बिल्कुल। जब आप उनके बेस्ट में बिलीव करते हैं ना तो वो बेस्ट, they actually nurture their best। जैसे आप किसी बच्चे में खूबी ढूंढ के दिखाए ना कि तुम तो रीडिंग बहुत अच्छे करते हो। I've seen children who actually became like, I remember there was this one student in my class जिसको organization वाले कहते थे, so I taught them in college। कॉलेज में बच्चा पूरी जिंदगी उस स्कूल में पढ़ा है। मैंने को बोला यू विल बी वेरी प्राउड ऑफ दिस चाइल्ड हैज अमेजिंग एनालिटिकल स्किल्स, और वो फेल हो रही थी सारे सब्जेक्ट्स में। लेटर ऑन दैट चाइल्ड वेंट ऑन 100% स्कॉलरशिप इन अ यूनिवर्सिटी। वहाँ पे वो स्टूडेंट काउंसिल में गए, उसको बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला, और बाद में वो स्कूल कहने लगा ये हमारी बेस्ट बच्ची है। वाओ। तो मैंने इनको बोला देखा, मैंने आपसे कहा था ना, वी आर फेलिंग अ चाइल्ड हु इज़ वेरी गिफ्टेड बिकॉज दे आर गोइंग थ्रू स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, but they are gifted children. So you have to find like what is the key strength of each child and help them optimize, you know, optimally utilize that potential. अपने पूरे इस टीचिंग कैरियर में कोई ऐसा स्टूडेंट आपको मिला हो जो आपको अपनी ही एक होता है ना, अपनी छवि, अपनी झलक नजर आती है, जिसके अंदर आपको लगता है दिस इज मी? अदब की क्लास में बैठी थी तो मेरे एक टीचर ने मुझे बोला था एक वादा करो, कभी अपने आप को किसी कैरेक्टर में नहीं देखोगे और अपने मसले उसके थ्रू सॉल्व नहीं करोगे। मुझे लगता है when you start projecting yourself on children, आप थोड़े से blind हो जाते हैं towards them. Okay. And teaching comes from rising above yourself. So I've never associated myself in any of my students. मेरा हर बच्चा जो मैंने पढ़ा है वो मेरे लिए पूरा individually एक different इंसान है, और उसको मैं देखती भी एक different इंसान के तौर पे। यानी जो हर क्लास में बच्चा बैठा है उसमें हर एक बच्चे को पता होता है कि मैं उसको अलग इंसान के तौर पे देखती हूँ, और वो जो कंट्रीब्यूट करता है क्लास में कोई यूनिक क्वालिटी उस क्लास में लेकर आता है, चाहे वो बहुत ज़्यादा एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग बच्चा भी ना हो। आई फील लाइक दे ब्रिंग अ यूनिक पर्सपेक्टिव टू द क्लास विद द काइंड ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस दैट दे हैव। सो आई हैव नेवर एसोसिएट माई सेल्फ विद एनी ऑफ द स्टूडेंट्स। दैट्स अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंस्पायरिंग कि इस तरह से कोई टीचर सोच रहा है और इस तरह से नहीं कर रहा अपने स्टूडेंट्स के साथ। अब क्या सोचती हैं मज़ीद ज़िंदगी में, कहाँ तक जो है वो जाना है, क्या करना है, अब क्या गोल है जो अचीव करना बाकी है? एक चीज़ मेरी अम्मी ने सिखाई मुझे कि अ ड्रीम डेफर्ड इज़ नॉट ड्रीम डिनाइड। कि अगर आपका कोई ख्वाब होता है जो डिले हो जाता है, सब ये नहीं है अल्लाह ताला ने आपको ना बोला है, बस अल्लाह ताला ने बोला है अभी नहीं, थोड़ी देर होती है। हाँ, थोड़ी देर में। तो अल्लाह का शुक्र है बहुत से ऐसे पॉइंट आए मेरी ज़िंदगी में जो मैंने एक ड्रीम देखा और माशाल्लाह से मैंने उसको अचीव कर लिया, मैं वहाँ तक पहुँच गई। मैंने सोचा मैंने मास्टर्स करना है, मैं वहाँ पहुँच गई। मैंने फर्स्ट पोजीशन लेनी है, मैं वहाँ पहुँच गई। मुझे बाहर जाना है, मैं वहाँ पहुँच गई। मुझे अपने माँ बाप को बाहर लेके जाना है, मैं वहाँ पहुँच गई। मुझे इस कंट्री में मुझे बर्लिन वॉल, वर्ल्ड वॉर 1 का ट्रेल ट्रेस करना है, बर्लिन जाना है, बर्लिन वॉल के सामने खड़े होना है, वो सब अल्लाह ताला ने मेरे लिए पॉसिबल कर लिया। एंड मुझे कभी कभार मजाक में लोग कहते हैं लेकिन कोई भी मेरा काम ना कभी आसानी से नहीं होता। तो मजाक में मेरी सास ने मुझे बोला कि भाई तुम्हारा काम तो कभी सीधे तरीके से नहीं होता। लाइक जैसे मैंने आपसे कहा ना, यहाँ पे आने में मेरा टायर पंचर हो रहा है, बहुत सारी चीजें। मैं कहती हूँ अल्लाह मियाँ मेरा काम करते तो है ना। लाइक अ लॉट ऑफ पीपल बिलीव कि ये डिफ़र हो रहा है, ये डिले हो रहा है, लेकिन मैं बोलती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे ना नहीं बोला, अल्लाह ताला ने बोला अभी नहीं। तो अगर आप तवक्कुल करते हैं ना, अल्लाह ताला से ज़िद करते हैं, बट अल्लाह में आपको दे देते हैं। अगर वो आपके हक़ में बेहतर है तो अल्लाह ताला आपको दे देते हैं। तो अभी दिस इज़ अनदर ड्रीम दैट आई एम वीविंग। आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई लाइफ एंड आई एम राइटिंग इट इन फॉर्म ऑफ मेमोरीज। आई फील लाइक एक जो जैसे हम हमेशा बात करते हैं डिफ़िकल्टी को ओवरकम करना, उसका एक खमियाजा भी आपको भरना पड़ता है। आप सर्वाइवल मोड में जब जाते हैं ना
तो आप नम ज़िंदगी गुजारते हैं, आप थ्राइव नहीं करते, आप उसको फुल तरीके से नहीं गुजारते, आप बस उससे चाहते हैं कि हम इससे गुजर जाएं फ्लोट करते हुए. Most of the times when you start numbing yourself, you also start losing your memories. आप भूलना शुरू कर देते हैं. और एक वक्त था जब मैं बहुत सारी चीज़ें अपना भूलना भी शुरू कर दी थी, मेरे वर्ड्स भी मेरा साथ नहीं देते थे, बट अल्लाह ताला हैज़ रिटर्न दैम टू मी बिकॉज आई हैव हील्ड एज अ पर्सन एंड आई फील लाइक आई शुड ऑनर दैम. क्योंकि हमारे पास जो मेरी कहानियाँ हैं, सिर्फ मेरी कहानी तो नहीं है ना, मेरी अम्मी की भी कहानी है, बिल्कुल, मेरी नानी नाना की भी कहानी है, मेरी दादी की कहानी है, जो मेरे साथ जुड़े लोग हैं उनकी कहानी है. जैसे इस वक्त आपने सिर्फ मुझे सोफे पे बिठा के मेरी कहानी सुन रहे हैं और मैं आपको ऐसे सुना रही हूँ जैसे मैं ही एक मेन कैरेक्टर हूँ, क्योंकि मुझे अपनी कहानी कम लफ्ज़ों में बतानी है. लेकिन बहुत सारे लोग थे मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने मुझे यहाँ पहुँचाया, जिन्होंने अपने अपने तरीके से मुझे यहाँ पहुँचाया. कुरतलैन माशाल्लाह से इतनी पॉजिटिव थिंकिंग, हर आपकी अप्रोच जो है वो इतनी पॉजिटिव है और यकीनन इसका सारा क्रेडिट जो है वो आपके पेरेंट्स को, और आपने जैसे कहा कि आपकी नानी वगैरह सब इन्वॉल्व थी, बिकॉज इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड ऑब्वियसली. अब जो हम अगर इस ज़माने की बात करें, आज के दौर की बात करें और हम पाकिस्तान के हालात की बात करें, तो एक तो इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, हर कोई हालात से परेशान है, सेफ्टी सिक्योरिटी नहीं है, लड़कियों का घर से निकल के काम करना भी मुश्किल होता चला जा रहा है, हर कोई अपने आप में परेशान ही घूम रहा है. तो ऐसी सिचुएशन में आप स्पेशली लड़कियों को, यंग लड़कियों को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगी, क्या मैसेज देना चाहेंगी? I will repeat what I said earlier as well, कि जैसे अल्लाह ताला ने प्रॉमिस किया ना, with hardship there is ease. We should, I understand that we are going through hard times and it is true for everyone कि हम बहुत मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं और बहुत आसान होता है किसी को ब्लेम करना अपनी सिचुएशन के लिए कि गवर्नमेंट की गलती है, इसकी गलती है. लेकिन बहुत मुश्किल होता है, लगता है मुश्किल होता है कि अपनी ईज़ पे फोकस करना या पॉजिटिव चीज़ों को जो अल्लाह ताला ने आपको नवाजी हैं उस पे फोकस करना, जो अल्लाह ताला ने आपके लिए आसानियाँ पैदा की हैं उन पे फोकस करना. मुझे लगता है तवक्कुल एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत पावरफुल टूल है दैट वी कैन यूज़ फॉर आवरसेल्व्स टू बिलीव दैट अल्लाह ताला विल सस्टेन अस. उसने हमसे रिस्क का वादा किया ना, वो हमें सस्टेन करेगा. और हमें लगता है कि हम हैं जो अपने हालात को बेहतर कर सकते हैं. हमारी क्या औकात जो हम अपने हालात को बेहतर करें. द बेस्ट वी कैन डू इज़ डू व्हाटएवर बेस्ट विद व्हाटएवर हैज़ बीन गिवन टू अस. जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, चाहे वो मुश्किल है चाहे वो आसान है, दोनों चीज़ों के साथ हमें वफ़ा करनी है. वी नीड टू डू बेस्ट विद दैट. अब आजकल बड़े ग्रैटिट्यूड जर्नल्स चले हैं, यू नो, इन मेंटल हेल्थ, because if you look at your deen, these are the two things that it has been focused on. जैसे अल्लाह ताला को पसंद है ना वो इंसान जो शुक्र अदा करता है, बेशक, जो उसको थैंक यू बोलता है, जो बल्कि इनफैक्ट जैसे हम लोग छींकते हैं तो हम अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं. मेरी अम्मी ने मुझे बताया था, मैं छोटी थी, मेरी अम्मी ने बोला जब हम छींकते हैं ना हम अल्लाह ताला के बड़े क्लोज होते हैं. हमें चोट लगती ना हम अल्लाह ताला के बहुत क्लोज होते हैं. तो जब मैं अल्हम्दुलिल्लाह बोलती हूँ ना उसके साथ मैं अस्तगफिरुल्लाह भी बोलती हूँ, मैं माफ़ भी कर देना, आप तो क्लोज है ना. तो हम लोग की तो क्लोजनेस चल रही है इस वक्त. और जब हमें चोट लगती है ना तो हम फ़ौरन से दुआ मांग लेते हैं कि इस वक्त तो हम क्लोज हैं अल्लाह ताला ना, इस वक्त एप्लीकेशन हम स्लिप कर देते हैं, अल्लाह ताला ये वाली दुआ पूरी कर दें. आपका ध्यान भी हट जाता है अपनी तकलीफ से, अपनी चोट से. लेकिन इट ऑल्सो मेक्स द डिफ़िकल्ट टाइम ईजी. आप बीमार हैं तो अल्लाह मियाँ कहते हैं सदका है आपके जिस्म का. अगर इंसान को पता लग जाए कि कितने उसके गुनाह झड़ते हैं तो वो बोले कि अल्लाह मियाँ मुझे तो बीमारी रखना था आपको. बिल्कुल. हम बीमारी से परेशान हो जाते हैं, छोटी सी चीज़ से हम कम दस्ती से परेशान हो जाते हैं. हमारे पास कम पैसे होते हैं, हम बोलते हैं भाई हमारे पास इतने ही पैसे हैं. मेरा खुद का तजर्बा है कि अगर आपके पास 50 रुपए की आपको ज़रूरत है ना, अल्लाह ताला वो 50 रुपए आप तक पहुँचा देंगे. किसी तरीके से किसी को याद आ जाएगा उसने आपसे कर्जा लिया था, उस दिन वो आपको वापस कर देगा. वेरी ट्रू. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है अल्लाह ताला के साथ तिजारत करना. कि अगर आपके पास 10 रुपये भी है ना, मेरे अब्बू भी इस मामले में बहुत अच्छे हैं, वो किसी को दे देते हैं, वो उससे मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आते हैं. कि इफ़ यू गिव बैक टू कम्युनिटी, अगर आप किसी और की मदद करें. अब बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं सेविंग्स में, ऑफ कोर्स सेविंग्स भी करनी चाहिए, यू शुड बी फाइनेंशियली स्मार्ट, बट if you invest in people of Allah Ta'ala, it comes back to you in many folds. वो आपके पास पलट के वापस आता है और आपका अल्लाह ताला रिस्क भी दराज करता है. So I feel like the two things that have kept me afloat are tawakkul and gratitude, and I think that's the message I would like to give to anyone. कि मुझे लगता है कहना आसान है, but anybody who has ever been on this journey, they will realize there
difficulty will become easier as well if they hold on tight to tawakkul and gratitude. आप एक खुद भी एक माँ हैं माशाल्लाह से, और आपने अपनी मदर का भी बार बार जिक्र किया। हमारे मॉमकास्ट के प्लेटफॉर्म से माओं के लिए कोई स्पेशल मैसेज, कोई कोट आप देना चाहें? मुझे लगता है कि एक मैसेज तो बहुत कम होगा बट आई नो फॉर श्योर कि मदर्स हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑन अ चाइल्ड। बिल्कुल। जब हमारा बच्चा डिस्ट्रेस में होता है ना, हम खुद भी डिस्ट्रेस में चले जाएं तो हम उसकी मदद नहीं कर सकते। तो उस वक्त चाहे आपको 2 मिनट लगें, 3 मिनट लगें, आपको कंटेन करना चाहिए अपने आप को। चाहे आपको दुनिया कह रही हो आप अच्छी माँ नहीं है, लेकिन आपको अल्लाह ताला ने वो औलाद इसलिए दी है क्योंकि आपको बेहतर पता है उसके बारे में। तो आपको 2-3 मिनट अपने आप को कंटेन करना चाहिए और फिर डिसीजन लेना चाहिए। जब आपका बच्चा रो रहा है तो व्हेन योर चाइल्ड इज़ इन डिस्ट्रेस, please allow your child the space to be in distress. Don't go in distress yourself. Otherwise, you won't be able to help your child. So I will just say that you have the strength to get through motherhood. It's very, very difficult. It is. It is. But Allah Ta'ala has given you the child because you do have the strength and you do have the tools. True. To to be there for the child. But इतनी बड़ी चीज़ कि एक child को sustain करने के लिए सिर्फ माँ चाहिए। उसको दूध भी कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, उसको हर चीज़ उसकी माँ से अल्लाह ताला ने उसको सस्टेन किया हुआ है। तो फिर आपको भी अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए कि आई एम इनफ फॉर दिस चाइल्ड एंड आई डोंट नीड एनीथिंग एल्स एंड आई शुड बी आई शुड टेक केयर ऑफ माई सेल्फ टू बी एबल टू एंड बी अ हैप्पी पेरेंट, टू बी एबल टू बी अ बेटर पेरेंट। इट्स नॉट सेल्फिश टू बी अ हैप्पी पेरेंट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू बी अ हैप्पी पेरेंट। आप किसी बच्चे को पालें और बार बार कहते रहें कि मैंने क्यों why do I have children, why did I get married, do not say that in front of a child. When you have a child, it's important that you learn to be a happy person, fill yourself, fill your jug, take care of yourself so that you can be a better mother. I feel like I've watched your episodes and I realized I would like to thank you also. Like I said, it's a great sadqa to create awareness and talk about topics जिसके बारे में लोग बात नहीं करते, स्पेशली औरतों के इश्यूज पे। और जैसे मैंने कहा ना कि हमारे पास तो डिज़ाइन का नॉर्म ही मेन है, मेल एज अ नॉर्म है, तो हम ना उनकी तकलीफ़ के बारे में सोचते हैं, ना उनकी फ़िज़िकल हेल्थ के बारे में सोचते हैं, ना हम मदर्स के बारे में सोचते हैं। लाइक आई सेड कि your episode on postpartum depression was very crucial. I've also seen how you talk about finances because financial education nahi hai, itna financial awareness nahi hai women ko. So I feel like these are important topics that you are touching upon, and I'm so glad that it's done on a very mass level so that जो इस information को access कर सकते हैं, जिन तक information पहुँचती नहीं है। हमें लगता है सबको पता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो इस information से महरूम हैं। I feel like it changes lives in terms of awareness. So I'm really thankful that you have invited me to a place that holds such a great power in people's lives. And I wish you best of luck for the good work that you're doing.